क्या हो अगर ये Galaxy S24 FE भाई आपको सेल पे सिर्फ 30,000 रुपए का मिले। कह दो कि ये झूठ है। क्यों सुन के शौक लगाना, तो भाई ये हो सकता है फ्लिपकार्ट की इस BBD सेल के अंदर, जो कि बस कुछ चंद दिनों दूर है हमारे से। और इस सेल के अंदर ये वाला 60,000 रुपए का S24 FE इतने ज्यादा सस्ते रेट में मिलने वाला है। और ये खुफिया तरीके से मेरे को पता चल चुका है, तो आप लोगों को आज इस वीडियो के अंदर बताएंगे कि भाई ये फोन क्या इस 30,000 रुपए के सेगमेंट में वर्थ इट है या नहीं है, और एक बार रिविजिट भी कर लेंगे और आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी भाई ये BBD के अंदर इतने रेट पे कैसे आने वाला। तो सारी चीजों की नॉलेज यही मिलती है भाई, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि क्रेजी कंटेंट आ रहा है सेल वाला। तुम लोगों के ना सभी के पैसे बचाना चाहता है तुम्हारा भाई, तो इसलिए जल्दी सब्सक्राइब कर लो ताकि हम लोग 8 लाख की फैमिली जल्दी कंप्लीट कर लें। तो ये वाला S24 FE मेरे पास भाई पिछले 1 साल से नहीं है, मैंने खुद ये अभी सेल के अंदर लिया था। अब होता क्या है, फ्लिपकार्ट एंड अमेज़न के ऊपर ना भाई अलग अलग प्रकार की सेल आती रहती है, हर महीने कुछ ना कुछ सेल निकाल देते हैं, कभी समर सेल, कभी कुछ बोनस सेल। तो उसमें कुछ फोन्स ना थोड़े बहुत रेट पे कम होते रहते हैं, क्योंकि भाई उनको तो साल भर फोन बेचने, ऐसा तो है नहीं कि बस BBD वाले दिन ही सेल पे फोन बेचेंगे। तो भाई कुछ डिस्काउंट्स आते रहते हैं। तो ये वाला S24 FE वैसे ही डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा था अभी, जो कि था 35,999। मैंने जो इस फोन को लिया था वो था 35,999 के रेट पे। तो आप देख सकते हो 36,000 रुपए का ये फोन मैंने अभी एक नॉर्मल सेल पे खरीदा है। लेकिन अभी अगर आप लोग इस वाले फोन को लेना चाहते हो 40,000 रुपए की MRP चल रही है, जिसपे मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा लेने के लिए। लेकिन अगर आप लोगों को भाई देखो डिस्काउंटेड रेट पे ही लेना है, चाहे BBD के दौरान या फिर Amazon की सेल के दौरान, तो भाई आप लोग हमारा लिंक जो है ना यहाँ पे प्रोडक्ट लिंक आ रहा होगा, टैप करके ना उसे चेक करना, वहां पे अपने प्रोडक्ट को टैग करेगा। उस लिंक से अगर आप लोग लोगे तो चैनल की हेल्प हो जाएगी, साथ ही में आपको सेम डिस्काउंटेड रेट पे ही फोन मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं देना और आपका पैसा भी बच जाएगा। और ये 30,000 रुपए में क्यों मिलेगा उसका रीजन भी बताया था, क्योंकि अगर आप लोग पिछले साल S23 FE को देखो, जो कि पिछले साल हमारे को 27,999 में मिला था इसी BBD सेल के अंदर। और एक फन फैक्ट की बात आपको और बताना चाहूंगा, फ्लिपकार्ट के बीच में भी थोड़ा टाइम पहले सासा सेल कर आई थी, उसके अंदर ये वाला Samsung S24 FE हमारे को 34,999 का मिल रहा था, तो और 1,000 रुपए कम था। तो यहाँ पे भाई पूरा अनुमान ये लगाया जा सकता है कि BBD सेल जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेल होती है, और अगर आप लोग देखोगे तो बैनर के अंदर भी फ्लिपकार्ट के ऊपर ये इस टाइम पर एक हॉट प्रोडक्ट लिख कर आ रहा है जिसके ऊपर डील आ सकती है। तो ये 30,000 के ऑलमोस्ट फोन आपको पड़ेगा, जिसके अंदर की मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द क्रेजीएस्ट डील होगी। और ये भाई क्यों होगा उसका एक और रीजन बताता हूं, क्योंकि ये जो सेल है फ्लिपकार्ट की BBD ये पावर्ड है बाय Samsung AI, और Samsung AI सस्ते के अंदर सिर्फ इसी फोन के अंदर आता है S24 FE में, जो कि एक्चुअल ट्रू फ्लैगशिप वाला है। तो इस वजह से Samsung इसको सेल करने की पूरी कोशिश करेगा ताकि ज्यादातर लोगों के पास ये वाला फोन पहुंच जाए। और ये सेम चीज ना पिछले साल हमारे S23 FE के टाइम पर भी हुई थी, उसको भी Samsung ने बहुत पुश करा था BBD के टाइम की ताकि लोग उसको लें, और उस टाइम पर वो फोन भी बहुत क्रेजी डील पे था, तो बहुत लोगों ने उस टाइम पे भी लिया था। तो देखो प्राइसिंग का मैंने आपको पूरा शॉर्ट करके बता दी कितने का होगा और क्यों ये फोन 30,000 रुपए का होगा, क्योंकि काफी लोग बस बोल देते कि होगा, मैंने आपको एक्चुअली भी बता दी कि क्या रीजन है। खैर अब बात करेंगे भाई एक्चुअली फोन की, कि ये जो 1 साल पहले लॉन्च हुआ Samsung का FE फोन है क्या अब वर्थ इट है। और आपको एक चीज बता दूं, अभी जैसे हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 3 तारीख है, कल 4 तारीख को Samsung S25 FE भी आ रहा है। वैसे वो फोन भाई 60-65,000 रुपए के आसपास होगा, तो उसको तो साइड ही रख देना, अगले साल देखेंगे उसके बारे में। अगर बात करें भाई इस S24 FE की, सबसे पहली चीज जो आप लोग देखोगे एक Samsung के फोन से एक्सपेक्ट करोगे वो इसका डिजाइन, वन ऑफ द फाइनेस्ट डिजाइन मुझे लगता है भाई। क्लीन है, ज्यादा कुछ बसड़बाजी नहीं है फोन के अंदर कि भाई कुछ लोगो आ रहे हो, पॉप हो रहा हो, लाइटिंग, ऐसा नहीं, बहुत ही क्लीन एंड मिनिमल लुक है। आपको Samsung की एक वो DNA मिल जाता है जिसके अंदर लेफ्ट साइड कैमरा वर्टिकली अलाइंड है, जो दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं। ये जो कैमरा रिंग्स है ये कहीं ना कहीं S25 सीरीज की याद दिलाती है, जो हमारे को S25 अल्ट्रा के अंदर भी देखने को मिला था। तो वही सेम डिजाइन इसको कैरी फॉरवर्ड किया था। पीछे साइड में ग्लास बैक देखने को मिल जाती है, एल्यूमिनियम बॉडी है, और जो बटन है ना वो बहुत ज्यादा टैक्टाइल है, तो यहाँ पे कोई भी ऐसे चीप वाली फीलिंग नहीं आती। पता चलता है कि भाई ये फोन एक महंगा है, ये मान लो कि 1 लाख वाला मजा आपको सस्ते में मिल रहा है। खैर यहाँ पे अगर बात करें भाई वेट की, 213 ग्राम का स्मार्टफोन है, कहीं ना कहीं आपको हल्का सा भारी लग सकता है, क्योंकि अगर आप लोग उसके ऊपर टेम्पर्ड ग्लास चढ़ा लोगे, क्योंकि Samsung इस पर कुछ चढ़ा के नहीं देता, उसके बाद कवर लगा लो तो फोन कहीं ना कहीं 225 या 220 ग्राम तक चला जाएगा, तो उसमें थोड़ा सा हैवी हो जाता है। लेकिन मेरे को यार हैवी फोन यूज करने के आते हैं तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। खैर फोन के अंदर आपको पीछे की साइड में Corning Gorilla Victus Plus की प्रोटेक्शन मिल जाती है, जो पीछे से भाई फोन को काफी ज्यादा स्टडी बना देती है। यही चीजें दूसरी ब्रांड जहां पर कटौती करती है, क्योंकि इस सेगमेंट में वो Corning Gorilla 7i लगाती है और Samsung ने फ्लैगशिप दिया है Corning Gorilla Victus Plus, जो कि बेटर होता है। कॉम्प्रोमाइज मेरे को ना इसके डिजाइन में कुछ ज्यादा दिखे ही नहीं है। Samsung ने हर एक चीज को अटमोस्ट प्रायोरिटी के साथ बनाया, मेरे को ऐसा लगता है। उनको पता था कि भाई 60,000 का फोन लोग लॉन्च करे तो उनको ये चीजें तो बेस्ट करनी ही पड़ेंगी, और यही सेम चीज इसके अंदर भी होती हुई दिख रही है। और अगर एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको IP68 की रेटिंग मिल जाती है, 69 इसमें नहीं है। आजकल ज्यादातर आपको पता है चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स जो है 69 की रेटिंग दे रहे हैं, बट Samsung नहीं देता, इवन हम फ्लैगशिप में नहीं देता, मैं इसमें क्या ही एक्सपेक्ट करता। सेकंड जो हैप्टिक फीडबैक है फोन का, वो मैंने भाई पिछले साल भी इस फोन को यूज करता कम से कम 3-4 महीने, इस साल दोबारा यूज कर रहा हूं, तो मैंने ये चीज नोटिस करी है कि डिसेंट है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, ज्यादा लाइट भी नहीं है, एक मीडियम है बीच का, जो कि ज्यादातर नॉर्मल डे टू डे टास्क के अंदर आपको कुछ अलग सा फील नहीं करवाएगा। बट यहाँ पे एक चीज इसके ऊपर आपको ध्यान देनी है, और वो है फ्रंट साइड में इसकी डिस्प्ले। जो डिस्प्ले है इसके अंदर आपको जो बेजल्स हैं वो थोड़ी सी ज्यादा मिलती है एज कंपेयर टू इसकी कंपटीशन, और उसी रीजन की वजह से जो डिस्प्ले साइज है वो थोड़ा कम है, अराउंड 6.7 इंच का पैनल मिल जाता है, जो कि
120 हर्ट्ज सपोर्ट करता है और साथ में डायनेमिक एमोलेड 2x वाला पैनल है ये। तो यहाँ पे देखो कलर्स वाइज अगर आप देखोगे तो फोन के अंदर कोई इशू नहीं है, HDR10 सपोर्टेड है। अगर आप लोग नेटफ्लिक्स के अंदर भी HDR कंटेंट देखते हो तो भाई मजा आता है डिस्प्ले के अंदर। 1900 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। इवन तो ये डिस्प्ले LTPO नहीं है, ये सिर्फ LTPS पैनल है। यहाँ पे आपको वेरिएबल रिफ्रेश रेट नहीं मिलती, लेकिन स्टिल जो पैनल है फ्लैट है, कलर्स अच्छे प्रोड्यूस कर लेता है, कॉन्ट्रास्ट अच्छा है। सैमसंग का पैनल है, नो डाउट बढ़िया है, आउटडोर इंडोर कंडीशन के अंदर बेस्ट काम करता है। बट बेजल्स थोड़ी सी आप लोग ध्यान रखनी है कि उतनी मॉडर्न नहीं लगती जितने और फोन्स में। अगर आप लोग ज्यादातर चीज अपने फोन पे देखते हो तो आपको स्पीकर पे चाहिए, तो फोन के अंदर स्टीरियो स्पीकर सेटअप मिलता है। इसमें कोई शक नहीं कि फोन के स्पीकर्स अच्छे हैं। सैमसंग हमेशा डिलीवर करता है कि आपको जो क्वालिटी है साउंड की पता चले, हमारे को बेस लेवल्स हो गए उसमें पता चलता है, एक वेरिएशन सेपरेशन, तो अच्छे स्पीकर्स हैं इसके, नो डाउट। बट मेरे को ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा सवाल सभी लोगों का होगा भाई इसकी परफॉर्मेंस को लेकर, क्योंकि सैमसंग जो है अपने इन FE सीरीज के अंदर एक्सिनोस वाला ही चिपसेट यूज कर रहा है और एक्सिनोस के साथ सैमसंग का गठबंधन थोड़ा सा खराब देखने को मिला है हमारे को पिछले कई सालों से। बट वो चीजें ना 2-3 साल से चेंज होती हुई हमें दिखी थी और इसके अंदर भी वही काइंड ऑफ आप लोग एक्सपीरियंस मान सकते हो, क्योंकि इसमें आता है एक्सिनोस 2400E। ये थोड़ा सा टेयर डाउन वर्जन ऑफ एक्सिनोस 2400 जो कि हमारे को सैमसंग S24 सीरीज में मिला था। बाकी भाई एक चीज मैंने नोटिस करी थी कि इस सेगमेंट के अंदर ये जो फोन है, अगर आप लोग डिसेंट परफॉर्मेंस चाहते हो आराम से निकाल के देता है, अराउंड 1.5 मिलियन का एंटीट्यूड निकाल लेता है, जो मेरे बेंचमार्क लवर्स हैं उनके लिए स्कोर्स है। बाकी इसमें 8GB की आपको रैम मिलती है और ये जो 8GB की रैम है अक्रॉस द बोर्ड आप चाहे कोई सा भी वेरिएंट लो, आपको 8GB की रैम मिलेगी, कोई इसमें आप लोग ऊपर या नीचे नहीं कर सकते। बाकी एक चीज अच्छी है कि UFS 3.1 की स्टोरेज आपको देखने को मिल जाती है, जिस वजह से ये फोन काफी ज्यादा फास्ट रहता है, स्नैपी रहता है और ये होना भी जरूरी है क्योंकि इस वाले फोन के अंदर हमारे को 6 साल के अपडेट्स मिलने वाले हैं। तो 6 साल तक इसको सस्टेन करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है बहुत से लोग कमेंट में बोलेंगे भाई एक्सिनोस 3 साल चलेगा, फोन के अंदर सॉफ्टवेयर 6 साल आएंगे। तो ये देखो पता चलेगा जब ये फोन की एक्चुअली 6 साल के पास आएगी, मैं उस टाइम पर वीडियो बना दूंगा आने वाले 6 साल के बाद कि भाई कैसा चल रहा है फोन। बट हाँ, अभी के टाइम पे अगर देखा जाए तो फोन नो डाउट बढ़िया चलता है, परफॉर्मेंस वाइज अच्छा है। अगर आप लोग गेमिंग भी करते हो तो इसके आपको 120 FPS BGMI में सपोर्टेड रहती है, लंबे समय तक ज्यादा फ्रेम ड्रॉप्स ना करते हुए अच्छी गेमिंग करवा लेता है। हम लोग सोचते हैं इसका डेडिकेटेड गेमिंग रिव्यू बनाने का अपने सेकंड चैनल के ऊपर, तो आप लोग जाके उस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसके ऊपर हम लोग 10,000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली से जल्दी से कंप्लीट करते हैं। खैर यहाँ पे जहां तक रही बात देखो डे टू डे लाइफ की परफॉर्मेंस की, मेरे को कहीं पर भी जिटर्स, कहीं पर भी लैग्स नहीं मिले एंड इसका कारण मेजरली ये भी है क्योंकि इसके अंदर One UI चल रहा है और इसमें One UI 7 का अपडेट आ चुका है। One UI 7 के बाद बहुत सी चीजें हैं जैसे एनिमेशन स्पीड्स हो गई, आपके ओवरऑल UI हो गया, वो काफी ज्यादा फ्लूइड हो गया है, जिस वजह से हमको जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच में गठबंधन है अच्छा दिख रहा है और इसी वजह से सैमसंग का फोन बढ़िया चल रहा है। सिक्योरिटी के मामले में कोई इशू नहीं है, हमारे को ऑप्टिकल इनबिल्ट फिंगरप्रिंट स्कैन देखने को मिल जाता है डिस्प्ले में, जो कि बढ़िया काम करता है। इसकी पोजीशनिंग हल्की से ऊपर है जो कि मेरे को अच्छी लगती है एज कम्पेयर टू दूसरे ब्रांड जो बिल्कुल नीचे घुसा देते चीन के अंदर, तो मेरे को अपना अंगूठा बिल्कुल घुसाना पड़ता है, बट ये बिल्कुल सही जगह है। अब मैंने सॉफ्टवेयर की बात करना स्टार्ट करी तो मैं बता दूं One UI 7 के अंदर एनिमेशन तो अच्छी हुई है, लेकिन आपको बहुत से फीचर्स मिल जाते हैं जैसे कि गुड लॉक वाला फीचर है जो भाई बहुत क्रेजी है। अगर आप लोग फोन को कस्टमाइज करना चाहते हो तो सैमसंग गुड लॉक लिटरली इनसेन लेवल कस्टमाइजेशन दे देता है। बहुत सी अलग अलग चीजें हैं, कीबोर्ड के अंदर रजिस्टर हो गया, बहुत अलग अलग चीजें, तो आप लोग चेक करना, मजा आएगा। हमने एक वीडियो बनाई थी उसके ऊपर जिसमें गुड लॉक के ऊपर हमने काफी चीजें बताई थी, खैर वो चेक कर लेना। रही बात फोन के अंदर आपको गैलेक्सी AI के भी बहुत से फीचर्स मिल जाते हैं क्योंकि अपडेट आ चुका था इसके अंदर, गैलेक्सी AI इसके अंदर इनबिल्ट है जिसके अंदर आपको जनरेटिव एडिट का ऑप्शन मिलता है और ये वाला फीचर भाई क्रेजी है। अगर मैं अपने मुंह के सामने हाथ भी लगा लो तो भी ये जनरेट करता है मेरे फेस को, हाथ को रिमूव करके, जो कि भाई इंसेन है। साथ ही में 9 बार भी मिल जाता है इसके अंदर एंड लिटरली बता रहा हूं अगर आप सॉफ्टवेयर वाइज देखते हो ना इस फोन को तो ये वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है। दूसरा कोई स्मार्टफोन इसके पास नहीं आता सॉफ्टवेयर के मामले में, चाहे आप लोग Xiaomi उठा लो, Realme उठा लो, OnePlus उठा लो, सभी इसके सॉफ्टवेयर के मामले में थोड़े से मुझे पीछे लगते हैं। चलो अब एक और बढ़िया वाली चीज के ऊपर आते हैं, वो है कैमरा। फोन के अंदर ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, लेकिन ये जो S25 अल्ट्रा को मिमिक करता है सेटअप दूर से दिखने में, क्या ये एक्चुअली उस तरीके का है? तो देखो यार, सेंसर की बात करो तो 50 मेगापिक्सल का मेन OIS वाला सेंसर मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो OIS सेंसर मिलता है, अगेन 3x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करता है जो कि, एंड साथ ही 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है। तीनों ही लेंसेज बहुत ही कमाल की हैं और काम की हैं, क्योंकि यहाँ पे OIS तो 2 में मिल रहा है जहां पर चाहिए होता है, नीडेड है, और तीसरा लेंस हमारा 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है। हमने कुछ सिनेरियोस के अंदर फोटोज क्लिक करने की कोशिश की, मेरे को सैमसंग की जो यूजुअल टोन मिलती है ना, वही सेम चीज इसमें भी देखने को मिली है। मैंने इसको Vivo के V60 से भी भिड़ा के देखा था, तो उसकी जो फोटोज थी ना, लाइक जूम इन करने के बाद थोड़ी सी कम शार्प लग रही थी, जबकि सैमसंग की फोटोज ज्यादा शार्प लग रही थी। बट हाँ, अगर स्किन टोन्स की बात करूं तो सैमसंग बहुत अच्छी स्किन टोन निकालता है और यही है मेन कारण भाई सैमसंग मैं प्रेफर करता हूं काफी लोगों की। सैमसंग की स्किन टोन्स नो डाउट बहुत अच्छी आती है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा कैमरा सेंट्रिक हो, आपको फोटोज बहुत ज्यादा क्लिक करनी है, बहुत ज्यादा डिटेल में आप लोग कैप्चर करते हो, तो शायद ये फोन आप लोगों के लिए उतना बेटर नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप लोग कैजुअल फोटोज क्लिक करते हो बहुत बढ़िया, क्योंकि शटर का बहुत ज्यादा फास्ट है, फोन प्रोसेस काफी ज्यादा तेजी से कर लेता है, उन सब चीजों के कैमरा इसके बढ़िया ही लगेंगे। बाकी फ्रंट में आपको 10 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है, अगेन इसके अंदर भी हमारे को सेम वही चीज मिलती है जो स्किन टोन से काफी अच्छी आ जाती है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है इसका भाई वीडियो सेक्शन। वीडियो के अंदर ये फोन ऐसा है इकलौता जो 4K 60 FPS सपोर्ट करता है, बैक साइड फ्रंट साइड दोनों ही कैमरा से, और एक अच्छी 4K 60 FPS दूसरे फोन भी सपोर्ट करता है, बट उनके अंदर क्वालिटी के इश्यूज बहुत रहते हैं, जिटरनेस आती है, डायनेमिक रेंज को मेंटेन नहीं कर पाते, हाईलाइट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते, बट ये फोन भाई बहुत अच्छे से कर लेता है। अगर आप लोग अपने फोन से वीडियो रिकॉर्ड करना पसंद करते हो तो सैमसंग का ये फोन वन ऑफ द बेस्ट है अंडर 30,000
इंपॉर्टेंट वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए। बाय द वे 8K 30 FPS तक भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिनके पास 8K टीवी है वो उसकी वीडियोस देख सकते हो, एक्चुअल फील लेंगे। मैंने ना लो लाइट के अंदर भी कुछ शॉट्स खींच के देखा था, मुझे यही पता चला कि लो लाइट के अंदर थोड़ा सा फोन का हाथ जो कमजोर है, कुछ जगह पे डिटेल आपको यहाँ पे मिसिंग लगेगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में कैमरा अच्छा परफॉर्मेंस आपको दे देगा। तो 30,000 रुपए के हिसाब से मेरे को इस वाले फोन के कैमरा से कोई शिकायत नहीं। लास्टली सबसे बड़ा कंसर्न इस वाले फोन के साथ लोगों का था भाई इसकी बैटरी, सिर्फ 4700 mAh का सेल डाला गया। भाई सैमसंग प्लीज भाई 5500 mAh तो एटलीस्ट दो, क्योंकि आजकल सिलिकॉन कार्बाइड वाले फोन है नेक्स्ट लेवल जा रहे हैं, कोई 10,000 15,000 mAh वाली बैटरी लेकर आ रहे हैं, तो भाई एटलीस्ट हमारे को मिलना चाहिए था। लेकिन अगर बात करें इस वाले फोन की, तो अगर आप लोग हैवी यूजेज करने लग जाते हो तो भाई ये फोन आपको ज्यादा एसओटी नहीं देगा, लेकिन हाँ मेजरली नॉर्मल डे टू डे लाइफ के अंदर 6 से लेकर 7 घंटे का एसओटी आराम से निकाल लेगा, अगर आप लोग ज्यादा इस पे कुछ काम नहीं कर रहे। लेकिन वहीं पे जब आप इंटेंसिव वर्क करने लग जाओगे, जैसे गेमिंग कर रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, तो फोन की बैटरी जल्दी से ड्रॉप हो जाती है। और सबसे बढ़िया और फन फैक्ट की बात ये कि 25 वॉट का चार्जर सपोर्टेड है, जो कि सैमसंग कहता है फास्ट चार्जर, एक्चुअली में नहीं है, लेकिन हाँ भाई वही है जो हमें मिलता है, लेकिन वो भी बॉक्स में नहीं मिलता है, तो वो भी अलग से लेना पड़ेगा, अलग से थोड़ा सा सोचना। लेकिन मेरे हिसाब से भाई देखो, अगर आप लोग इस वाले फोन को दूर से देखो एज अ बैलेंस स्मार्टफोन, तो बहुत सारी चीजें अच्छी कर रहा है, डिस्प्ले बहुत अच्छी आती है, आपको डिजाइन काफी ज्यादा प्यारा मिलता है फोन के साथ, आपको सैमसंग का लॉन्ग कस्टमर सपोर्ट मिलता है जो कि बहुत अनिवार्य है, और साथ ही में सर्विस सेंटर्स की यहाँ पे कोई कमी नहीं है सैमसंग की। बहुत से लोग बोलते हैं भाई ग्रीन लाइन इश्यूज आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, मेरे को सैमसंग S24 FE में इतने नहीं देखने को मिले हैं, दूसरी सीरीज में आ रहे हैं, बट अभी सैमसंग शायद इनको सही से रिपेयर भी कर रहा है वारंटी के अंदर ही, तो ये एक अच्छी चीज है। खैर यहाँ पे कुछ ऐसे फ्लैगशिप फीचर्स भी आते हैं, जैसे कि आपको 6 GHz का वाईफाई सपोर्ट मिल जाता है, डेक्स का सपोर्ट मिल जाता है, जिससे भाई फोन नो डाउट बेटर बन जाता है, और साथ ही में वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, और ऊपर से रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। इतना ज्यादा बड़ा फीचर नहीं है रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का, बट वायरलेस चार्जिंग नो डाउट भाई यूजफुल है, मेरी गाड़ी में वायरलेस चार्जर में रख के चार्ज कर सकता हूँ, बट भाई फोन गर्म बहुत हो जाते हैं, तो भी मेरा इतना ज्यादा यूज का फीचर नहीं है। बाकी सैमसंग के टैप एंड पे जैसे फीचर होगा, USB 3 का सपोर्ट होगा, जिससे फास्टर स्पीड से सपोर्ट करेगा, साथ ही में आपको इसके अंदर वर्चुअल प्रॉक्सिमिटी सेंसर मिलता है, सेंसर इसमें ऑफिशियल वाला नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर आप लोग देखो 30,000 रुपए के हिसाब से ये फोन एक बैलेंस स्मार्टफोन है, दूसरे बहुत से जितने भी इस वाले कैटेगरी के स्मार्टफोन आते हैं उनसे फार बेटर है, क्योंकि एक्चुअली में 60,000 का फोन था, जब आप लोग 30,000 रुपए में खरीद सकते हो। और बहुत से लोग मुझे पूछेंगे कि भाई ये जो पहले से एक्टिवेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनका क्या सीन है। देखो भाई मैं उस पर श्योरिटी नहीं दे सकता कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा आएगा, पहले से प्री एक्टिवेटेड आएगा या नहीं। आप लोग बस सैमसंग की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर करके चेक कर सकते हो कि इसकी वारंटी कब से स्टार्ट हो रही है, वो एक सरल सा मेथड बचता है। और क्या ही बोले भाई, अब सैमसंग की तरफ से हो रहा है तो या फिर फ्लिपकार्ट की तरफ से हो रहा है, कुछ नहीं पता उस बारे में। तो बस यार मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने का कि भाई ओपन बॉक्स एंड ये पहले से जो एक्टिवेटेड आ रहे हैं उनका क्या सीन है। अगर आप लोग चाहते हो तो कमेंट करना। और मेरे हिसाब से S24 FE इससे लेना बनता है। अगर आप लोग एक सैमसंग का फोन ढूंढ रहे हो, आपको अपने पापा को देना है, मम्मी को देना है, किसी भाई बहन को दिलाना जिसका ज्यादा तगड़ा वाला काम नहीं, लेकिन उनको भाई एक ऐसा फोन चाहिए जो प्रीमियम भी लगे और साथ में ज्यादा महंगा भी ना हो, तो भाई ये फोन उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो बस यार यही थी वीडियो, पसंद है कि आप लोग लाइक कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो में। ओके गाइस, बाय बाय।